पूरी दुनिया को अपने खौफ से दहलाने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना और भारत की इंसानियत का दुश्मन, जिसने जिहाद के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ नफरत फैलाई, आज वो ये कबूल कर रहा है कि उसने भारत को नफरत और आतंकवाद की आग में झोंक दिया। अमेरिका से इंटरनेशनल आतंकी घोषित होने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाहुद्दीन का पहला इंटरव्यू सामने आया। इंडिया ने आज तक बहुत कोशिश की कश्मीर की तहरीक को इसको दहशतगर्द करार दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला का एहसान है कि आज तक इसमें उसको कामयाबी नहीं हुई और न इस वक्त दुनिया ये मानने के लिए तैयार है कश्मीर के जो स्ट्रगल है 69 साल स्ट्रगल राइट फ्रॉम 1947 टिल नाउ, ये एज पर चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एज पर कश्मीर रिलेटेड 18 सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस, एक लेजिटिमेट तहरीक है, एक जस्टिफाइड तहरीक है। इसमें हिस्सा लेने वाला एक कश्मीरी ही इज अ फ्रीडम फाइटर। नहीं, लेकिन वो तो लेजिटिमेट तो है यूएन चार्टर के मुताबिक भी और यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक भी, लेकिन वो तो पुरअमन पॉलिटिकल स्ट्रगल हो सकती है ना, उसमें टेरर का यूज़ अगर आ जाता है तो फिर वो टेररिज्म नहीं बन जाता। आज इसमें मेरी गुजारिश ये है कि कश्मीरी अवाम फितरतन एक पीस लाइंग अवाम है, अमन पसंद। 47 से लेकर 89 तक पूरे 42 साल उन्होंने पुरअमन और आईनी जद्दोजहद की और भारत ने उनकी उस पुरअमन जद्दोजहद को बहर कहर और बहर जबर क्रश करने की हर मुमकिन कोशिश की। भारत के जालिमाना रवैये से मायूस होकर आखिरी चारे कार के तौर कश्मीर की क़यादत और वहाँ के नौजवानों ने 1989 में हथियार उठाया। अब तब से लेकर आज तक 28 साल पूरे होने को है और इन 28 सालों में जहां भी हम लोगों ने जद्दोजहद की, हमारा सारा फोकस रहा ऑक्यूपेशन फोर्स। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सलाहुद्दीन ने कबूला कि उसने भारत में हमले कराए हैं। साथ ही कहा कि आज भी वो भारत में कहीं भी हमला करा सकता है। आपके जवानों के पास हथियार कहाँ से आते हैं? हथियार इंटरनेशनल मार्केट से। आप मुझे पैसे दे, आपको यहाँ पहुँचा के दे दूंगा। कहाँ पहुँचाने में आपको दे दूंगा, सिर्फ मुझे पैसे चाहिए, फाइनेंस चाहिए। अच्छा, तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा फिर पाकिस्तान दे पूरे दुनिया के अंदर अगर पाकिस्तान पैसा दिए तो गुनाह है नहीं। 65 लाख लोग खुद कश्मीरी पाकिस्तान में रह रहे, जो जुल्म से तंग आकर वक्त वक्त पर हिजरत करके यहाँ आए हैं। 47 में, 65 में, 71 में और आज भी आ रहे हैं। नहीं, जब से हमने जहाद शुरू किया तकरीबन 50,000 खानदान मुंतकिल हो चुके। मैं जो अर्ज करना चाहूँगा, खुद बरसगीर के अंदर, खुद इंडिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे सपोर्ट जो हमसे हमदर्दी, जो समझे कश्मीरी मसलूम है, हमसे हमदर्दी करते और अच्छा खासा कश्मीरी डायस्पोरा पाकिस्तान से बाहर दुनिया के अंदर रह रहा है, वेस्ट में है, मशरिकी वस्ता में है, जहां जहां हमारी मदद हो रही है, अल्लाह का एहसान है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, फिर भी ये कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर आपके सपोर्टर्स मौजूद हैं तो फिर आप अपनी स्ट्रगल को दिल्ली तक और इंडिया तक वसअत क्यों नहीं देते? हमने चंद कार्रवाई करके दिखाई, लेकिन 9/11 के बाद जो इंटरनेशनल सिनेरियो बदल गया और हमने ये चाहा कि अगर हमारी कार्रवाइयाँ कश्मीर से बाहर जारी रही, इस वक्त जो आलमी कुव्वतों का मूड बना हुआ है बदकिस्मती से, जो इंसाफ और अदल के खिलाफ है, कि इंडिया को मौका मिलेगा कश्मीर की तहरीक पर एक टेररिज्म की लेबल चस्पान करने की। लेकिन आप यानी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कर सकते करना हैं, नहीं चाहते। इंशाअल्लाह सलाहियत मौजूद है, कश्मीर से सलाहियत मौजूद है, इंडिया के अंदर सपोर्ट मौजूद है।
लोग वहाँ पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ऑपरेशन एफिशिएंसी सलीम भाई ऐसी किसी भी जगह हिंदुस्तान के मफाद को निशाना कर सकते हैं। कुख्यात आतंकी सलाहुद्दीन ने कहा कि अमेरिकी बैन से उस पर कोई असर नहीं पड़ा है और वो आज भी इंटरनेशनल मार्केट से हथियार खरीद सकता है। इस इंटरव्यू में सलाहुद्दीन ने यह भी कबूला कि पाकिस्तान से हिजबुल मुजाहिदीन को फंडिंग मिलती है। हिंदुस्तान एक सब कंटिनेंट का नाम है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से, आसाम से, हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से, जगह जगह से उनकी आर्म्ड फोर्सेस कश्मीर में आकर मेरे घर पर कब्जा करती है। मेरी माँ, बहन, बेटी की आबरूरीजी करती है, मेरी जायदाद को खाकिस्तर करती है और मेरी कोई चीज़ वहाँ पर महफूज नहीं, इज्जत नहीं, ज़िंदगी नहीं, आज़ादी नहीं। और अक़वाम आलम अपना किरदार अदा नहीं करते। इंसानी हुकूक का बहुत बड़ा ढोंग रचाया जा रहा है। अभी मैं आपको क्या कहूँ कि ये गुज़श्ता इन 12 महीनों में जब से बुरहान मुज़फ़्फ़र 8 जुलाई और 2016 को शहीद हुआ, तब से लेकर आज तक 12 महीने गुजर गए। इन 12 महीनों में वहाँ जो 7.5 लाख काबिज फोर्सेस हैं, उन्होंने जो क़यामत तोड़ दी है वहाँ पर, उसका एक नक्शा मैं आपके सामने रखूँ। इन 12 महीनों में 182 लोग शहीद, 19,500 जख्मी। कश्मीर वाहिद मैदानी जंग है या सरजमीन है जहां काबिज फोर्सेस को बुलेट के साथ पैलेट चलाने की इजाज़त भी दी गई। पैलेट वो छर्रा जिसको कहते हैं, और पिन पॉइंट छर्रा से इस वक्त तक तकरीबन 1750 आँखें जुज़वी और कुल्ली तो नाबीना हो चुकी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले अमेरिका ने सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया था। सलाहुद्दीन अमेरिकी प्रतिबंध से बौखलाया हुआ है, लेकिन उसका कहना है कि कश्मीर की कथित आजादी के लिए उसका संघर्ष जारी रहेगा। सलाहुद्दीन कभी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में रहता है तो कभी पाकिस्तान में। वहीं से वो जम्मू और कश्मीर में आतंक की आग भड़काता रहता है। वो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, लेकिन यह आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसकी पत्नी हिंदुस्तान में ही रहती है और उसके सभी बेटे बेटियां अच्छे पेशे में हैं। सलाहुद्दीन के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भूल जाइए सलाहुद्दीन, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। जो 56 इंच का सीना था, वो 56 इंच का सीना लेकर भारत की सेना दिखा रही है कि कश्मीर में क्या क्या एक्शन होता है, बॉर्डर पर क्या एक्शन होता है। पूरी दुनिया में सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है। आने वाले दिनों में मोदी की सरकार पाकिस्तान को अलग थलग कर देगी। चीन को भी सोचना पड़े पाकिस्तान का साथ दे या ना दे। देश के मुखिया का अमेरिकी दौरा उस वक्त फलीभूत साबित हुआ जब ट्रंप सरकार ने सैयद सलाहुद्दीन को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया, लेकिन पाकिस्तान इस एक्शन से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस नोट में साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी निजी व्यक्ति को भारत के द्वारा कब्जाए हुए जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज उठाने पर आतंकवादी घोषित करना बिल्कुल गलत है। पिछले 70 साल से कश्मीर के लोगों पर मानवाधिकार के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस नोट में लिखा गया कि इसमें कश्मीरी लोगों पर वहां की फोर्स द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल होना, गलत गिरफ्तारी होना, वहीं स्थानीय लोगों पर अत्याचार होना शामिल है। पाकिस्तान पिछले 70 सालों से लगातार कश्मीरी लोगों की मदद करता रहा है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि
पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को राजनीतिक, नैतिक और डिप्लोमेटिक तौर पर समर्थन मिलता रहेगा। इसके तहत पाकिस्तान यूएन डिफेंस काउंसिल के तहत काम करेगा। उधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पिछले साल कश्मीर में हुए तमाम आतंकी घटनाओं में सैयद सलाहुद्दीन का हाथ था और वो कश्मीर में आतंकियों को ट्रेनिंग भी देता था। सलाहुद्दीन के संगठन हिजबुल ने जम्मू कश्मीर में हुए कई आतंकी वारदातों की जिम्मेदारी ली थी। इसमें अप्रैल 2014 के धमाके शामिल हैं, जिसमें 17 लोग घायल हुए थे। बयान में कहा गया कि इन सभी वारदातों को आतंकवाद की श्रेणी में रखते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया। उधर अपने मुखिया सैयद सलाहुद्दीन को अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित करने से हिजबुल मुजाहिदीन बौखला गया है। भारत की पहल पर अमेरिका ने सलाहुद्दीन पर शिकंजा कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से ठीक पहले यूएस द्वारा लिए गए इस फैसले को हिजबुल ने अमेरिकी सरकार की भारत को खुश करने की नीति करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक आतंकी का संपन्न परिवार और उसके दहशत के 27 सालों का पूरा ब्यौरा इस ब्रेक के बाद। दुनिया को आतंकवाद की आग में झोंकने वाले हिजबुल ने खुद को इससे बेपरवाह बताया है और इसे ट्रंप द्वारा मोदी को थमाया गया लॉलीपॉप कहा है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका ने पाक की सरपरस्ती में पल रहे आतंकी सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया। ठीक इसके बाद हिजबुल की ओर से एक ट्वीट किया गया, जिससे उसके खेमे में मची खलबली के रूप में साफ देखा जा रहा है। इस ट्वीट में हिजबुल ने लिखा है, अमेरिका ने भारत को खुश करने के लिए अपनी नीति का एक और सबूत दिया है। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को लॉलीपॉप थमा दिया। हिजबुल के इस ट्वीट से साफ है कि वो सलाहुद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने से परेशान है। गौरतलब है कि हिंदुस्तान की जमीन पर सलाहुद्दीन पिछले 27 साल से दहशत के खौफनाक खेल को अंजाम दे रहा है। एक जमाने में उसने चुनाव मैदान में भी ताल ठोकी थी, लेकिन नाकाम होने के बाद वो पाकिस्तान की गोद में जा बैठा और बेगुनाहों का खून बहाने की नापाक साजिशों का सरगना बन गया। सलाहुद्दीन भारत के लिए किसी नासूर से कम नहीं। सीमा पार पाकिस्तान का दामाद बना बैठा सलाहुद्दीन हर रोज भारत के लिए साजिशें रचता है और भारत के खिलाफ गड्ढे खोदता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन कभी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में रहता है तो कभी पाकिस्तान में। वहीं से वो जम्मू और कश्मीर में आतंक की आग भड़काता रहता है। वो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उसकी पत्नी हिंदुस्तान में ही रहती है और उसके सभी बेटे बेटियां अच्छी नौकरी में हैं। पिछले साल फरवरी में लश्कर के आतंकवादियों ने जब पंपोर के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी EDI परिसर में आतंकी हमला बोला तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी सलाहुद्दीन का बेटा सैयद मुईद भी फंसा हुआ था, मगर सेना के जवानों ने उसकी जिंदगी बचा ली। पाकिस्तान में बैठकर सैयद सलाहुद्दीन भले ही कश्मीर में खून की नदियां बहाने का मंसूबा रखता हो, लेकिन उसी कश्मीर में उसके बेटे और बेटी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। दहशतगर्द का खुशहाल परिवार। सलाहुद्दीन का बेटा सैयद शकील अहमद श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल असिस्टेंट है। दूसरा बेटा जावेद यूसुफ बड़गांव में ही जोनल एजुकेशन ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर है। तीसरा बेटा शाहिद यूसुफ श्रीनगर में कृषि विभाग में काम करता है। चौथा बेटा वाहिद यूसुफ श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टर है। पांचवा बेटा सैयद मुईद कंप्यूटर इंजीनियर है। सलाहुद्दीन की बेटी नसीमा बड़गांव में ही एक सरकारी स्कूल में टीचर है। दूसरी बेटी अख्तारा एक आर्ट्स टीचर है।
साफ है, जिस कश्मीर में सलाहुद्दीन की जिंदगी रोशन है, उसे ही वो आतंक के अंधेरे में धकेलने में जुटा हुआ है। पाकिस्तानी पैसे पर वो पिछले करीब 3 दशक से बस वतन से गद्दारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।